अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद जम्मू व कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानब से मैं मोहम्मद उस्मान एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे उसका उन्वान है हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक के नताइज पर बात करें। हमारा ये मौजू भी जमात अशतम के बाब पंजम से लिया गया है। अजीज़ तलबा तलबात, अगस्त 1942 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बदलते हालात को देखते हुए एक मूवमेंट का आगाज़ किया, जिस मूवमेंट को जो है हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक कहा जाता है। इस मूवमेंट जो का बुनियादी मकसद था कि ब्रिटिश को मजबूर कर दिया जाए कि वो फिल फौर हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएं और हिंदुस्तान का जो नज़्म व नस्क है या हिंदुस्तान का कंट्रोल कांग्रेस को दे दिया जाए, क्योंकि उनका ये दावा था। अब वो किस हद तक सच्चा था, इस पे हम अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर बात करते आ रहे हैं। इस चीज़ के ऊपर हम काफ़ी हद तक आपको क्लियर कर चुके हैं। लेकिन उनका ये मानना था कि हिंदुस्तान को छोड़कर ब्रिटिश जो है हिंदुस्तान को उनके हवाले कर दें। लेकिन वो किस हद तक इस तहरीक में कामयाब हुए, इस बात का अंदाज़ा हमें नताइज को जानकर आसानी से हो सकता है। तो आइए अब हम इस हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक जो कि कांग्रेस ने ब्रिटिश के खिलाफ चलाई, उसके चंद अहम नताइज की तरफ बढ़ते हैं। मैं इन नताइज को बुलेट्स की शक्ल में आप लोगों के सामने पेश करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, हुकूमत ने कांग्रेस के इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया, क्योंकि उस वक्त अभी जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रही थी, जो ब्रिटिश थी वो इंगेज थे दूसरी वर्ल्ड वार के अंदर, हिटलर के खिलाफ जो है उस वक्त वो लड़ रहे थे। इसलिए उन्होंने इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। बल्कि जब इन्होंने एहतजाज किया तो कांग्रेस की तमाम लीडरशिप जो थी, तमाम तो नहीं लेकिन जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप थी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस ने अपने कारकुनों को आम बगावत का जो है हुक्म दे दिया कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो बगावत कर दें, क्योंकि ये हमारा मुतालबा नहीं मान रहे, बल्कि हमारी तमाम लीडरशिप को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसलिए इनको के खिलाफ जो है आप लोग आवाज़ बुलंद करें। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमें जो नज़र आता है कि इसने मुस्लिम लीग को भी एक्टिव कर दिया। वो मुस्लिम लीग आल्दो कि 1940 की करारदाद लाहौर के बाद मुसलमान काफ़ी हद तक मोबिलाइज हो चुके थे, काफ़ी हद तक उन्होंने खुद को जो है वो यूनाइट कर लिया हुआ था। लेकिन जैसे ही हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक चली, इसके जवाब में मुस्लिम लीग ने भी एक तहरीक चलाई और उसका नारा था डिवाइड एंड गो, यानी कि तकसीम करो और जाओ, जबकि उनका नारा था तकसीम के बगैर जाओ। तो लिहाजा ये थे चंद अहम इम्पॉर्टेंट उसके इम्पैक्ट्स, उसके रिजल्ट्स, या आप नताइज कह सकते हैं। इसके साथ ही हमारा ये मौजू अपने इख्तिताम को पहुंचता है। बहुत जल्द एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।